जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चूँकि एसएससी जो है अब एग्ज़ाम लेना शुरू कर दिए है। फेज़ 12 का नोटिफिकेशन आ गया है जिसका एग्ज़ाम डेट मई में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मैथ बूस्टर सीरीज़ का सेशन नंबर 3। उम्मीद है आप लोग 2 सीरीज देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के पहले देख ले। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दिया है कि 4 डिजिट नंबर 273x इज डिविजिबल बाय 12 एंड 7 डिजिट नंबर इज दिया हुआ है y854z06 इज डिविजिबल बाय 11। तो पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस बार 12 को जो है फैक्टर करना है हम लोग को, ठीक है। ऐसा फैक्टर करना है प्राइम फैक्टर, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं को प्राइम नंबर में। तो 12 का क्या करेंगे 4 × 3 करेंगे। और को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जब भी हम दो नंबर का HCF लेते हैं और उसका अगर HCF 1 आता है उसी को हम लोग बोलते हैं को प्राइम, ठीक है। तो 4 × 3 किए। अब क्या है, एक बार 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे ये इस नंबर को, एक बार 3 से, ठीक। तो देखिए करते हैं 273x। अब x के पास कौन सा वैल्यू पुट करें ताकि मेरा जो है नंबर 4 से डिविजिबल हो जाए, ये 2 डिजिट नंबर। तो देखिए यहाँ पे पॉसिबल नंबर जो है 4 8 जा 32 और 4 9 जा 36। तो 32 और 36 कर दिए, ठीक है। अगर 2 रखते हैं तो देखिए 3 से जो है ये नहीं कटेगा, क्योंकि 3 का जो है सम अगर 6 9 या 3 आता है तो वो डिविजिबल हो जाता है आपका 3 से। तो देखिए यहाँ से 7 और 2 9 3 12, 12 और 2 14 हो गया। दैट मीन्स ये 14 यानी 4 और 1 5 आ गया। तो ये पॉसिबल नहीं है 2। तो क्या हो सकता है 6। अब देखते हैं 7 2 9 और 3 12 6 18। तो 8 और 1 9। तो 6 जो होगा एक पॉसिबल वैल्यू होगा। तो x का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे 6। अब देखिए हम लोग इस नंबर को चेक करेंगे, कितना दिया y854z06। अब 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट को सम करना होता है। जैसे कि यहाँ से करेंगे y + 5 + z + 6। तो कितना हो गया 11 + y + z = 8 + 4 12, 12 और 0 यानी 12 ही हो गया। तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं कि 11 + y + z, ये 12 जो है लेफ्ट साइड में हो जाएगा तो यहाँ 12 कर देंगे = ये 11 के इक्वल में होना चाहिए। तो यहाँ पे 11 कर दिए, ठीक। अब क्या करेंगे y + z जो होगा 11 में से 12 अगर घटेगा तो -1 आएगा और -1 को राइट साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो y + z का वैल्यू कितना हो गया 12। अब आपसे पूछ क्या रहा है x + y + z का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए x का वैल्यू 6 हो गया और y + z का वैल्यू जो है वो 12 हो गया। अगर दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 + 6 18 हो गया। तो 18 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB = AC दिया हुआ है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD का वैल्यू दिया हुआ है 5 और पेरीमीटर जो है ट्रायंगल ABC का वो 50 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछ रहा है कि BC का लेंथ जो है 2 गुना कितना हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम लोग क्या करेंगे ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका ये BC। अब बोला AB = AC, तो यहाँ से AB = AC हो गया। AD का वैल्यू दिया, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, यहाँ हो गया AD का वैल्यू दिया हुआ है 5 दिया हुआ है और पेरीमीटर आपसे दिया हुआ है आपका 50। तो यहाँ से आप ट्रिपलेट जानते होंगे 5 12 और 13। तो ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया और ये भी क्या हो जाएगा 13, चूँकि दोनों इक्वल बोला है। अगर ये देखिए अब बोला है सेटिस्फाई हम लोग को करना होगा, अगर CD अगर 12 हो गया तो ये भी तो 12 होगा। अगर ये 12 12 हो गया, अब करेंगे क्या हम लोग कि इसको ऐड करके देखते हैं, अगर पेरीमीटर 50 आ जाता है तो सही हम लोग वैल्यू पुट किए हैं।
तो देखिए 13 और 13 26, 26 और ये 12 12 24, कितना हो जाएगा 50। दैट मीन्स 12 जो है सेटिस्फाई कर जा रहा है। अब बोल रहा है BC का जो है 2 गुना क्या होगा, तो 12 12 24 हो गया, तो 24 का 2 गुना कितना हो जाएगा 48। तो 48 इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। दिया है द एवरेज वेट ऑफ 18 बॉक्सेस इज इन या बॉट इज इंक्रीज बाय 2.5 kg। तो कहने का मतलब ये है कि 18 बॉक्सेस का वेट जो है वो बढ़ जाता है किससे, 2.5 kg से बढ़ जाता है। बोल रहा है एक बॉक्स जो है जिसका वेट जो है 75 kg, उससे जो है नया बॉक्स से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो नया बॉक्स का वेट क्या होगा। तो देखते हैं, अगर 18 बॉक्सेस का बढ़ जा रहा है तो कितना बढ़ जा रहा है 2.5, 18 इंटू 2.5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 दूना 36 और 18 पचे 90, दैट मीन्स 45। ठीक है, 45 kg हो गया ये। अब बोल रहा है नया बॉक्सेस जो है उसके जगह पे जो है एक 75 kg बॉक्स को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो करते क्या है, ये आपका 45, ये 45 जो बढ़ा 100 और ये 75, तो कितना हो जाएगा 75 और ये 120, तो 120 kg जो होगा वो न्यू बॉक्सेस का वेट हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एक 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन का स्पीड जो है 54 किलोमीटर पर आवर दिया है। बोल रहा है कि कितना समय लगेगा एक आदमी को क्रॉस करने में जिसका स्पीड जो है 12 किलोमीटर पर आवर है, और डायरेक्शन बोला है सेम है। तो निकालते हैं, यहाँ पे समय पूछ रहा है, सेकंड में वो पूछ रहा है समय को, तो सेकंड में निकालेंगे हम लोग। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका प्रोसेस ये होता है कि सेम डायरेक्शन अगर होता है तो स्पीड क्या होता है घट जाता है। तो 54 में 12 कितना हो जाएगा आपका 42। ठीक है, 42 हो गया। अब 42 को जो है सेकेंड मीटर पर सेकंड में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, तो कितना 5/18 कर देंगे। अब यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 3 छक 18, 7 छक 42, यानी 35/3 हो गया आपका स्पीड। अब यहाँ पे दिया हुआ है समय पूछ रहा है कि कितना सेकंड में जो है क्रॉस करेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस आपका 280 दिया हुआ है और स्पीड दिया है 35/3। 3 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 5 सत्ते 35, 4 सत्ते 28, यहाँ पे 10 बच गया, तो ये 5 दूना 10। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूना 8 दिया 24, तो 24 सेकेंड लगेगा आदमी को पार करने में। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 2x का पावर क्यूब प्लस b माइनस 2x का पावर 3 प्लस c माइनस 2x का पावर 3 माइनस 3a माइनस 2x इंटू b माइनस 2x इंटू c माइनस 2x। तो देखिए इसका एक प्रोसेस होता है और यहाँ पे दिया हुआ एक वैल्यू a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6x। तो यहाँ से जो है आप डायरेक्ट जो है आंसर टिक कर सकते हैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट उत्तर होगा। अगर आप लोग को देखना है तो वो दिखा देते हैं। देखिए होता क्या है हम लोग का प्रोसेस, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसी के रूल पे जो है हम यहाँ पे 0 कर दिए। अब आपको सॉल्व करना है, तो देखिए ए का वैल्यू जो है वो 6x होगा और बी का वैल्यू जो है वो भी 6x होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, और सी का भी वैल्यू होगा वो 6x होगा। अब आप पुट कर दीजिए और सॉल्व कीजिए। यहाँ पे 6x में 2x गया 4x, तो 4x का क्यूब कितना होता है 64, तो 64x क्यूब प्लस सेकंड में भी वही हो जाएगा 64x क्यूब, थर्ड में भी वही हो जाएगा 64x क्यूब माइनस 3 इंटू यहाँ पे कितना बच जाएगा 4x, ये भी होगा 4x और ये भी होगा 4x, तो कितना हो जाए 4 चक 16 चक 64, तो 64x क्यूब यहाँ भी हो गया
अब देखिए ये 3 इंटू 64x³ और यहाँ पे 3 बार 64 है, तो इसको भी वही चीज़ हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 64x³ माइनस 3 इंटू 64x³। तो क्या हो जाएगा, इससे ये घटेगा तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते थे या तो आप इतना कर सकते हैं, वो भी स्पीड में करेंगे तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया है 4a माइनस 5b का होल क्यूब प्लस 5b माइनस 3c का होल क्यूब माइनस 4a माइनस 3c का होल क्यूब इज इक्वल टू, यानी इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन, इसको देखिएगा, ये बी और सी का पैटर्न में दिया है। दैट मीन्स ये क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्म में दिया है। तो इतना का वैल्यू क्या हम लोग क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपका ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc इक्वल टू 0 होता है। अगर इसको हम लोग लिखेंगे सिंप्लीफाई करके तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल टू माइनस 3abc होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे केवल हम लोग को सब मल्टीप्लाई में है, केवल 3 जो है -3 हम लोग का बाहर होगा। अगर यहाँ पे अगर यही चीज़ जो है हम लोग पढ़े हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो यहाँ पे क्या था, सब जगह पे आपका प्लस था, इसलिए -3abc होता था। ठीक है, चूँकि प्लस इंटू प्लस। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो जा रहा है, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, चूँकि ये माइनस सी है और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसीलिए जो है वहाँ पे आपका प्लस हो गया। क्लियर है। अब देखिए ये माइनस जो आपका वैल्यू आया तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में 52, 87, K, 103, 48, K प्लस 4, 51 और पूछ रहा है वैल्यू K और इसका एवरेज कितना दिया हुआ है 63। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग संख्या को जोड़ेंगे, तो जोड़ देते हैं 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21, इतना हो गया। अब 2 कैरी बचा तो 5, 2, 7, 7 और 4 11, 11 और 10 21, 21 और 8 29, 29 और 5 34, 34 बाई 7 प्लस यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग 2k प्लस 4 लिखेंगे, चूँकि ये अलग दो ठो दिया हुआ है, इक्वल टू 63। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो अगर यहाँ पे 2k प्लस 4 लिखना चाहेंगे इक्वल टू, तो ये 63 इंटू 7 करेंगे तो हो जाएगा आपका 441। 441 देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7 21 का 1 कैरी 2 7 6 42 और 2 44 माइनस 341, इतना हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे 2k इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 100, 100 और यहाँ 4 घट जाएगा तो 100 में 4 घटा तो आपका कितना हो जाए 96। अब k का वैल्यू निकालना होगा तो यहाँ से ये काट देंगे तो आ गया 48, यानी 48 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में कि बॉट का स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर है और धारा का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, तो 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और रिटर्न वहीं पे हो जाता है 28 किलोमीटर पर आवर यानी अप स्ट्रीम, तो इसमें कितना समय लगेगा टोटल। तो देखिए डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं, स्पीड को जोड़ देते हैं, तो 39 बाई कितना हो जाएगा 10 और 3 13, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना हो गया 3 3 39 और सेकंड में कितना दिया हुआ 28, तो यहाँ 10 में 3 गया घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 7 चौके 28, तो कितना टोटल समय हो गया 4 और 3 7 घंटा, यानी 7 आवर में जो है वो जाना आना दोनों कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया है 70 सेंटीमीटर वाइड पाथ है जो कि एक सर्कुलर गार्डन के चारों साइड बनाया हुआ है, इसका डायमीटर 14 मीटर है, तो पूछ रहा है एरिया ऑफ पाथ क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले देखते हैं फिगर। ठीक, ये हो गया आपका
फिगर, ठीक। अब बोल क्या रहा है कि यहाँ से जो है आपका ये जो है वो कितना है, 14 मीटर डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 7। तो यहाँ से जो है ये 7 है, लेकिन ये यहाँ तक अगर जाता है मतलब बड़ा सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, 7.7 मीटर। चूँकि 70 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 0.7 मेरा आ गया, तो उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो पूछ रहा है इसका क्या हो जाएगा, रास्ता का एरिया। तो रास्ता का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ा सर्कल में से छोटा को हम लोग घटा देंगे, तो निकल जाएगा आपका रास्ता का एरिया। तो इसको लिखने का एक तरीका ये आप कर सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर, इसको हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं बड़ा रेडियस को, और इसको स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस ये हो गया इसका स्मॉल आर का स्क्वायर, ये हो गया आपका एरिया ऑफ पाथ, ठीक। अब यहाँ पे पाई आपको कुछ वैल्यू पुट नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन भी पाई में दिया हुआ है, तो यहाँ पाई को पाई ही रहने दे। और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को करेंगे क्या, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी होता है। और इसी फॉर्म में जो है इसको भी हम लोग तोड़ देंगे, ठीक। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हम लोग घटा देते हैं, तो 7.7 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.7। और दूसरा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो ऐड करेंगे तो 14.7 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 7 7 49, 49 का 9 कैरी 4, 14 7 98 और 4 102, ठीक। अब आ गया 1029। अब क्या करना है, 2 डिजिट दिया हुआ है डेसिमल के बाद, तो यहाँ डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट हो जाएगा और पाई का पाई हो जाएगा। इस तरह से जो है आपका ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया है इन या वेसल्स एक्स एंड वाई, रेशियो दिया हुआ एसिड और वाटर का 3:7, और दूसरा जो है वेसल उसका रेशियो 1:3 दिया है। अब इसको मिक्स्ड किया जाता है 1:2 में, तब बोल रहा है कि रेशियो ये भी है। तो यहाँ पे जो है ये और बी में जो है एसिड और वाटर को डिनोट किया गया है, तो पूछ रहा है वैल्यू बी प्लस ये बाई बी माइनस ये क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 3:7 है और 1:3 है, यही दिया हुआ है कंटेनर, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। अब इसको मिक्स कर रहा है 1:2 में। तो देखिए इस कंटेनर में जो है ना दोनों को इक्वल करना होगा पहले, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 होता है, और 3 और 1 4। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग 5 से यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 5 से, तो क्या हो जाएगा 10 दूना 20 और यहाँ 5 चौके 20। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब हो क्या जाएगा, इसका 2 × 1 हो गया यानी 2, तो 3 दूना 6 हो गया और 7 दूना 14, ये हो गया आपका x का न्यू वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे y का हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 10 एकम 10 ये हो गया, और 5 तिया 15 दूना 30। अब इसको दोनों को ऐड करना है, ये हो गया आपका एसिड, ये हो गया एसिड और ये हो गया वाटर, यानी ये हो गया ये और ये हो गया आपका बी, ठीक। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 6 16 और 14 और 10 14 और 30 हो जाएगा 44। अब इसको हम लोग काट देंगे तो 4 चक 16 और 11 चक 44, इतना हो गया। अब आपसे बोल रहा है बी प्लस ये, यानी 11 + 4 कितना हो गया 15, और b माइनस ये, तो 11 में 4 गया तो 7, यानी 15/7 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ये न्यू स्कूटर इज वैल्यूड, कितना दिया हुआ, 1,20,000 दिया हुआ है एक नया स्कूटर का। अब बोल रहा है इसका प्राइस जो है वो 12% से रिड्यूस हो जा रहा है, तो बोल रहा है 2 साल के बाद जो है इसका प्राइस कितना हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसका प्रोसेस जो होता है वो 1,20,000 यहाँ पे हो गया आपका। अब प्रत्येक 2 साल घटाना है तो घटा देते हैं, 100 में से 12 गया तो 88, ये हो गया आपका 1 साल का, दूसरे साल का फिर से 88/100,
100 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, यहाँ से 4 जीरो तो नीचे कटा हुआ तो ऊपर भी 4 जीरो कट गया। अब बच गया, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यूनिट प्लस से चेक करना है पहले यूनिट डिजिट से, तो 8 8 64, 64 दूना 128, यानी 8 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे। अब देखिए दो ऑप्शन में आपका यूनिट प्लेस पे 8 दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे 1,20,000 है और यहाँ 1,50,000 है, तो यहाँ पे रिड्यूस हम लोग कर रहे हैं, तो 1,20,000 से तो कम आना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग जो है मेरा आंसर डी होगा। ठीक है, अब देखिए अगर सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं। तो 88 का 88 से स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है 77, 44 इंटू 12 होता है, 12 यहाँ पे बचा हुआ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 52, 5 हो गया, 12 सतह 84 और 5 89। अब कितना बच गया 8, 12 सतह 84 और 8 92। तो देखिए यहाँ से भी वही चीज़ आया। तो इस तरह से थोड़ा सा सेंस लगा करके सॉल्व करना होगा, इससे क्या होगा आपका समय का बचत होगा और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए दिया हुआ है कि 48% ऑफ द टोटल मार्क इज रिक्वायर्ड टू पास एन एग्जामिनेशन, यानी 48% चाहिए एक एग्ज़ाम में पास होने के लिए, और एक 80% टू गेट या फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन, यानी 80% अगर लाते हो तो आप फर्स्ट करते हो क्लास में। अब बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है वो 870 मार्क्स ला रहा है और 47 मार्क्स से फेल हो जा रहा है, तो फर्स्ट क्लास लाने के लिए हम लोग को कितना स्कोर लाना होगा। ठीक, तो पहले हम लोग टोटल मार्क्स निकालते हैं। तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग पासिंग मार्क्स निकालते हैं। तो पासिंग मार्क्स कितना है 48%। अब इसका वैल्यू बोल रहा है कि 817 ला रहा है और 47 मार्क्स से फेल हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको पास करवा देते हैं 47 मार्क्स दे करके। तो 817 प्लस 47 कर देंगे यहाँ पे, तो हो कितना जाएगा ये 864 हो जाएगा, ये 48% का वैल्यू। अब हम लोग को निकालना है 100% का, तो यहाँ से हम लोग काट देते हैं जो कटेगा वो, तो 6 8 48 ये हो गया, और यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 108 8 ये हो गया आपका 18 छक 78 से, तो एक का वैल्यू 18 हुआ, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1800। ये हो गया आपका पासिंग मार्क्स। अगर पासिंग बोलता तो ये टोटल मार्क्स हो गया, ये हो गया आपका टोटल मार्क्स। ठीक, अब बोल रहा है फर्स्ट क्लास करना है, तो फर्स्ट क्लास करने के लिए देखिए 1800 आया, फर्स्ट क्लास का स्कोर कितना 80%, तो 1800 का 80% हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाए ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 18 8 44 से, यानी 1440 मार्क्स अगर ये लाता है तो क्लास में फर्स्ट कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एवरेज हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इज 47, यानी 20 स्टूडेंट जो है वो क्लास 9 में पढ़ता है, उसका एवरेज हाइट जो है 147 सेंटीमीटर है, और 10th क्लास का स्टूडेंट है वो कितना है 15 है, जिसका एवरेज हाइट जो है 154 है। ठीक, तो बोल रहा है कि पूरा क्लास का जो है एवरेज हाइट कितना होगा। देखिए 2 क्लास यानी 9 और 10 का जो है एवरेज हाइट कितना हो जाएगा। तो इसको अगर डेविएशन से सॉल्व करते हैं तो जल्दी हो जाएगा, अगर ट्रेडिशनली करते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। ठीक है, तो हम सिखाते हैं सिंपल तरीका जिसको हम बोलते हैं डेविएशन मेथड। ठीक, तो 20 स्टूडेंट है, इसका एवरेज हाइट कितना है 147, और 15 स्टूडेंट है उसका एवरेज हाइट कितना है 154। तो ऐसा करते हैं कि इसके बीच में जो है एक हम वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में जो कि इजी हो, तो 150 थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है तो 150 ही ले लेते हैं। ठीक, अब करेंगे क्या, इससे हम लोग चेक करेंगे कि कितना ज़्यादा और कितना कम है। तो अगर 147 अगर 150 से 147 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, और -3 हो रहा है, यानी 3 कम है 147। ठीक है, एवरेज जो माने हैं उससे, तो कितना में कम है ये 20 स्टूडेंट में है, तो -20 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा -60। ऊपर में आ गया आपका -60। अब नीचे देखेंगे तो नीचे कितना है +4 है, ये यहाँ से कितना है +4, वो कितना स्टूडेंट में 15 स्टूडेंट में, 15 चौके 60। तो देखिए ये आ गया आपका प्लस में और यहाँ पे आ गया माइनस में, तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है 150 सेटिस्फाई कर जा रहा है, इसीलिए 150 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगर आप ट्रेडिशनली सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए इसका तरीका ये हो जाएगा कि 20 इंटू 147 प्लस 15 इंटू 154 और टोटल स्टूडेंट कितना दिया हुआ है नीचे, यहाँ पे 12 और 20 और 15, तो ये हो गया आपका 35। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ये अर्न्स 2250 रुपीज़ डेली इफ़ ही वर्क फॉर 8 आवर अ डे, यानी अगर वो प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करता है तो 2250 रुपया एक दिन का उसको मिलता है। बी जो है पर डे अर्न करता है 3750 रुपया, ये काम 6 घंटा करता है। तब बोल रहा है कि रेशियो पर आवर वेजेस कितना होगा, ये और पी का रेशियो पूछ रहा है वेज का। ठीक है, मजदूरी का। ठीक, चलिए तो सॉल्व करते हैं। यहाँ होता क्या है 8 इंटू ये, और इसका वेज जो होगा वो नीचे लिखाता है। ठीक, तो 22/50 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 6 इंटू बी बाय 37.5। अब जो कटेगा उसको काट देते हैं यहाँ से 15 बार में कट जाएगा। 15 15 है 225, ये 15 दूना 30 और 15 पचे 75, ये 3 पचे 15, ये हो जाएगा आपका 5 पचे 25। अब नहीं होगा, फिर कट सकता है यहाँ से 3 दूना 6 और ये हो गया 4 दूना 8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ रहा है 20 ये इक्वल टू 3 तिया 9 बी। ठीक, अब ये रेशियो बी पूछा है तो ये के सामने जो वैल्यू होता है वो ये का होता है और बी के सामने वाला का बी। तो ये के सामने 9 है तो 9 हो गया और बी के सामने 20 है तो 20। तो 9:20 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया है रेशियो ऑफ इनकम जो है ए और बी का वो 5:7 है और इसका एक्सपेंडिचर 3:4 है। अब बोल रहा है ए और बी जो है 5000 और 9000 सेव करता है, तो डिफरेंस पूछ रहा है कि इनकम ऑफ ए एंड 2 टाइम्स सेविंग ऑफ बी, यानी ये का इनकम से घटाना है आपको 2 गुना करना है इसका सेविंग, बी का सेविंग के 2 गुना से। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसका तरीका ये होता है कि इनकम यहाँ हो गया 5:7, अब यहाँ एक्सपेंडिचर नीचे हो गया 3:4, तो क्या होता है इनकम इक्वल टू इन यहाँ पे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है सेविंग। तो नीचे हम लोग क्या करेंगे सेविंग लिख देंगे। ये कितना है 5000 के देखिए इसको हम लोग काट देते हैं 2 0, बाद में हम लोग 0 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ 5 हो गया और यहाँ पे 9, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। चलिए इसको क्रॉस मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें करेंगे क्या, ये 5 चौके 20 और 7 तिया 21, यानी 21 में 20 गया तो 1 बचा। अब यहाँ से फिर लगाएंगे 9 तिया 27 और 5 चौके 20, यानी 1 का वैल्यू 7। तो यहाँ से इनकम कितना हो जाएगा मेरा 7 पचे 35 और 7 सते 49। अगर इनकम पूछता तो 35,000 और 49,000 हो जाता। ठीक, लेकिन हम लोग से पूछा क्या है इनकम जो है ये का इनकम ऑफ ये माइनस 2 इंटू सेविंग ऑफ बी। तो सेविंग ऑफ बी कितना है यहाँ पे 9 है, तो 2 गुना यही बोल रहा है। तो 35 में जो है 9 दूना 18, इसको अगर हम लोग हटाते तो कितना आ गया 17, और यहाँ पे 3 जीरो हम लोग हटाए थे तो 3 जीरो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आंसर आपका 17,000। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ये टैंक इज नॉर्मली फिल्ड इन 18 आवर बाय अ पाइप बट टेक्स 6 आवर मोर फिल द टैंक ड्यू टू लीकेज एज इट्स बॉटम द लीकेज कैन एम्प्टी व्हेन इट 2/3 फुल इन आवर। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि ये एक टंकी है, उसको ये जो है भरता 18 घंटे में, और बी जो है अच्छा लीकेज के कारण जो है ना वो 6 घंटा ज़्यादा लेता है, यानी 24 घंटा ले रहा है। लेकिन बोल रहा है कि द लीकेज पॉइंट कैन एम्प्टी, बोल रहा है लीकेज जहाँ तक हुआ था, मानी जहाँ तक भरा था लीकेज होने के बाद, उसको अगर खाली करना चाहे तो 2/3 जो है आवर में ये पूरी तरह से खाली कर देगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम लोग 18 और 24 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 72। अब इसका हम लोग निकालेंगे इफ़िशियंसी, तो 18 चौक 72 और 24 तिया 72।
ठीक है। अब देखिए इसका अंतर हम लोग को देखना है, तो 1 होता है, ठीक। अब बोल रहा है लीकेज और बिना लीकेज, तो इसका अंतर कितना हो गया 1। अब टोटल कितना है 72, तो 72/1 कितना हो गया 72। यहाँ तक आपका टंकी फुल हो जा रहा है, ठीक। लेकिन बोल रहा है कि जितना ये भरा है उसको 2/3 टाइम में क्या कर रहा है, इसको खाली कर दे रहा है, ठीक है। तो करेंगे क्या, 72 है इसका टाइम टोटल, ये आपका 2/3 टाइम ले रहा है। तो यहाँ से अगर काटते हैं तो 24 तिया 72 और 24 दूना 48, कितना हो जाएगा 48 आवर। तो 48 आवर में जो है टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है कि ये जो है एक आर्टिकल जो है बेचता है बी को, तो 10% का लॉस होता है। बी अगर सी को बेचता है तो 15% का प्रॉफिट होता है, और सी अगर डी को देता है तो 10% का प्रॉफिट होता है। तो बोल रहा है कि डी जो है अगर सामान को 4554 रुपया में खरीदता है, तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है ये का। तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले करेंगे क्या, ये का मान लेते हैं 100, यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये को क्या मान लेते हैं 100। अब देखिए ये जो है वो बी को बेचता है 10% लॉस पे, तो बी का कितना वैल्यू आ जाएगा 90। 10% अगर यहाँ से हम लोग घटाते हैं तो -10%, ठीक। अब क्या कर रहा है बी जो है सी को 15% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो यहाँ पे सी होगा। तो ये अगर 15% का प्रॉफिट पे बेचेगा तो कितना हो जाएगा, 15×9 = 35 से आनी 13.5 हो जाएगा। 13.5 होता है, तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो गया 103.5। अब बोल रहा है सी जो है डी को 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है। अब अगर सी क्या कर रहा है, डी को बेच रहा है 10% प्रॉफिट पे, तो यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा आपका। अगर 10% प्रॉफिट हो जाएगा 103.5 का, आनी 10.35 हो जाएगा। इसमें ऐड करना होगा, ये आपका क्वांटिटी है, ठीक। क्वांटिटी है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10×3 = 13, और यहाँ पे हो जाएगा 50 और 35 85, यानी 113.85, ठीक है। 113.85 आ गया यहाँ तक। अब बोल रहा है इसका वैल्यू जो दिया है वो दिया हुआ है 4554 दिया है, ठीक है। अब करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा करें ताकि इसके हम लोग करीब पहुँच जाए, ठीक। तो 11 यहाँ पे मान लेते हैं, और यहाँ अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना 11 × 44। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा है वैल्यू, और यहाँ भी क्या है 44 से ज़्यादा है। तो क्या ये सेटिस्फाई लग रहा है कि ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो ये सेटिस्फाई लगभग हो जा रहा है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो करेंगे क्या, इतना आपको कर लेना है पहले, ठीक। अब आपको अगर सेटिस्फाई अंदर से लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे देखिए 42 भी दिया हुआ है, 39 भी दिया हुआ है, तो करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग एक बार चेक कर लेंगे मल्टीप्लाई करके 113.85 × 4। तो यहाँ से आपका हो गया 5 चौके 20, 8 चौक 32, कैरी 2 था तो 34, बच गया कितना आपका 3। 113 चौक कितना हो जाएगा 452, 452 और 3 455। तो देखिए आ गया ना, ये 45 पॉइंट यहाँ पे ये आ चुका है। आने 4 का मल्टीपल जो है ये सेटिस्फाई कर जा रहा है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 4 का मल्टीप्लाई जो है वो सेटिस्फाई कर जा रहा है, आनी कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपका 2 डिजिट के बाद डेसिमल था और परसेंटेज में था, तो 2 0 और लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आपका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ये सर्टेन सम अमाउंट टू 8192 इन 7/2 ईयर, यानी 3.5 साल में जो है 8192 रुपये हो जाता है, और 9472 जो है 6 साल में हो जाता है। तो पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, और इसका सम यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे, और रेट क्या होगा, ठीक। तो पहले हम लोग करते क्या है, इसका जो है हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो निकल कितना जाएगा आपका 3.5 साल है और यहाँ 6 साल,
तो हो जाएगा आपका कितना 2.5 ईयर। 2.5 का वैल्यू क्या आएगा सो देखते हैं पहले। तो 2 में से 2 गया 0, आपका 7 में से यानी इससे कैरी लेंगे, 17 में 9 गया तो 8, यहाँ कितना बच गया 3, 3 में 1 गया 2 और 9 में 8 गया तो 1, यानी 1280 आ जा रहा है। अब करना आपको ये है कि आपका ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि 6 साल वाला जो है ईजी होगा वहाँ तक पहुँचने में, तो 6 साल का पहले निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। तो 6 साल का निकालने के लिए करेंगे क्या कि ये आपका 6 साल का अगर निकालना है तो 1280 बाय 2.5 इंटू यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर जाके एक जीरो सटेगा। ठीक, अब यहाँ से हम लोग काट देते हैं तो 25 चौके 100, ये हो गया आपका 4। अब मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो 6 से अगर 128 को करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 8 48 का 8, 4 कैरी बचा, 12 6 72 और 4 76 इंटू ये 4 बचा था, इसको भी करना है तो 8 चौके 32 का 2, 6 चौक 24 3 27 बच गया 3, 6 चौक 24 3 27 कैरी 2 बचा, 7 चौक 28 और 2 30, यानी 3072 जो आया आपका 6 साल का टोटल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, 6 ईयर। अब हम लोग करेंगे क्या कि इस 3072 को जो है यहाँ पे हम लोग घटा देंगे इससे, तो यहाँ से मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो घटाते हैं यहाँ पे 9472 को, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया आपका, 7 में 7 0, ये 4 और 9 में 3 गया तो हो गया 6, यानी 6400 जो होगा आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन में जो है आपका 6400 दिया इसमें और इसमें, तो हम लोग को आगे भी सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये 6400 हो गया आपका प्रिंसिपल। आगे अब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हो कितना जाएगा, ये आपका कितना इंटरेस्ट आया था 6 साल में आया था आपका, ये 1 साल का हम लोग को निकालना है पहले। तो देखिए यहाँ 1 साल का भी इंटरेस्ट निकाल के कर सकते हैं और 6 साल का भी। तो 6 साल का हम लोग का पहले से निकला हुआ है यहाँ पे, तो इसी पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 3072 इक्वल टू प्रिंसिपल 6400 है तो 6400, रेट हम लोग को निकालना है, टाइम कितना दिया हुआ है 6 साल, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड बाय 100, तो 100 से ये 2 जीरो कटेगा तो ऊपर भी 2 जीरो कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। 6 पच्चे 30, 6 कम 6 और बच गया कितना 6 दूना 12, ये 512। अगर यहाँ से काटते हैं तो 64 80 512, आनी आर बराबर कितना हो गया आपका 8%। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है 40%, 25 और 20%। बोल रहा है एक मार्क प्राइस ऑफ चेयर, यानी चेयर का मार्क प्राइस पे 40, 25 और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो बोल रहा है ये डिस्काउंट जो दिया जा रहा है वो किसके बराबर है 960 रुपये के। तो बोल रहा है कि मार्क प्राइस चेयर का कितना था। तो सॉल्व करते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे इसी को निकालते हैं। तो पहले 25% हम लोग घटाएंगे, चूँकि ऑर्डर नेसेसरी नहीं होता है। तो 100 में अगर 25 घटाएंगे तो कितना हो गया 75। ठीक है, ये 75 हो गया, आने 25 घटा है यहाँ तक। अब यहाँ इसको नेसेसरी नहीं है 75, अब 20% घटाएंगे तो 75 का अगर 20% हम लोग घटाते हैं तो कितना घट जाएगा 15। ठीक, 75 दूना 150, यानी 15 घटेगा तो ये बच जाएगा 60। अब 60 में से जो है हम लोग घटाना है 40%। 40% अगर घटाते हैं तो 6 चौके 24, 24 घट गया, यानी कितना बच गया 36। अब देखिए ये 36 आ गया, लेकिन बोल क्या रहा है कि जितना डिस्काउंट दिया उसके इक्वल 960 है, यानी 100 में से 36 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 64, यानी 64 का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 960 रुपये। ठीक, अब यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 32 दूना 64 और 32 दिया 96, यहाँ से अगर काटेंगे तो हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो 1500 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यानी एक का वैल्यू यहाँ कितना आ गया 15। अब 100% का वैल्यू पूछेगा तो कितना हो जाएगा 1500 ही होगा ना, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम 15 आया वैसे टिक कर दिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दिया है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 16√3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ डायगोनल, तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, √3 इंटू साइड होता है। तो √3 इंटू साइड, तो साइड यहाँ से निकल जाएगा 16√3, ये √3 और ये √3 कटा, तो साइड मेरा कितना आ गया 16। अब निकालना लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 4a स्क्वायर, यानी 4 इंटू साइड स्क्वायर होता है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो 4 इंटू 16 जा कितना होता है 256 यहाँ हो गया, इक्वल टू, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौक 100 और 2 6 चक 24, आने 1024। तो 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए यहाँ से जो है आपका क्लास एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्लास का भी, और ये जो क्वेश्चन दिया है उसका क्वेश्चन का भी पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है।